हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश हो, ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम कॉफी कप रीडिंग करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 2 कप्स आपको दिख रहे हैं। टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इन केस अगर आपको नहीं समझ आया है तो आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि पहले आपके पर्सन आपको लेकर क्या महसूस करते थे, क्या सोचते थे, या पहले कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड है अगर आपके मन में कि ब्रेकअप के वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा था, या फिर रिसेंट पास्ट में जब सब कुछ सही चल रहा था आप दोनों के बीच में, तब उनके मन में क्या चल रहा था, तब की फीलिंग्स उनकी क्या थी और अब की फीलिंग्स उनकी क्या है करंटली। ठीक है, तब वो क्या महसूस कर रहे थे, अब वो क्या महसूस कर। अब ये जो तब है ये सब्जेक्टिव है, कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर है कि वो तब वाली फीलिंग आप कौन सी दिमाग में रख रहे हो। ये पास्ट हो सकता है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक डे हो सकता है, कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो सकता है। ठीक है, तो तब की वर्सेस अब की क्या फीलिंग्स है, एक कंपैरिजन हम इस वीडियो में करने वाले हैं यूजिंग कॉफी कप। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी रीडिंग, डेफिनेटली मैं ये चीज़ फील कर पा रही हूँ। सो चलो पहले हम देखते हैं तब क्या महसूस कर रहे थे और फिर हम देखेंगे कि अब क्या महसूस कर रहे हैं। सो चलो देखते हैं कि तब क्या फीलिंग्स थी आपके पर्सन की, तब क्या महसूस कर रहे थे, क्या फील कर रहे थे और अब क्या फील कर रहे हैं। ओके, आपके पर्सन की तब क्या फीलिंग्स थी पास्ट में। ये कोई भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो सकता है। ओके, आप भी देख सकते हो आपको क्या इमेजेस दिखाई दे रहे हैं या आपको कुछ दिख रहा है, क्या आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो? क्योंकि कई बार मैं जब कॉफी कप रीडिंग करती हूँ, कमेंट्स में आता है कि दी मुझे ये इमेज दिखाई दी, मुझे एक एंजल दिखाई दी, या मुझे ये एंजल नंबर दिखाई दिया, या ये अल्फाबेट दिखाई दिया। तो आप भी देख सकते हो। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, पास्ट में या तब इस पर्सन की फीलिंग ऐसी थी जहाँ पे आप आप उनको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगते थे। उनकी नजरों में आप, अगर 100 लोग होंगे ना, तो वो 100 लोगों में भी वो आपको पहचान लेंगे, या उन 100 लोगों में भी आप उनको अलग लगते थे। ठीक है, बहुत अट्रैक्शन था, बहुत ज्यादा एक सेलिब्रिटी जैसे वो आपको देखते थे, बहुत क्रश था इस पर्सन का आप पे, बहुत ज्यादा एक ऑब्सेशन थी आपको लेकर। आप आप मतलब उनके लिए एक आसमान का तारा थे। ठीक है, या फिर एक एक अलग पर्सन जिसको देखकर, मतलब जिसको वो 100 लोगों में भी अलग लगे। ठीक है, बहुत अलग लेवल का अट्रैक्शन था इस पर्सन का आपको लेकर, बहुत ऑब्सेशन थी पास्ट में। ठीक है, या तब बहुत अट्रैक्शन थी जब के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन आपको बहुत अप्रिशिएट करते थे। उनको ऐसा लगता था कि हर इंसान में अच्छाई होती है और हमें अच्छाई ही देखनी चाहिए, हर इंसान के अंदर बुराई नहीं देखनी चाहिए। देखो, हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, हम हमारे ऊपर है कि हम उसके अंदर कौन सी क्वालिटी देख रहे हैं। राइट, लेकिन हर इंसान की एक कोई क्वालिटी होती है, अच्छाई बुराई, जो उसके ऊपर डोमिनेट करती है, जो उसे एक लेबल दिलाती है कि ये इंसान बुरा है, ये इंसान अच्छा है। राइट, आपके पर्सन आपके अंदर सिर्फ अच्छाई ही देखते थे, आपकी ब्यूटी देखते थे, उन्हें आप परफेक्ट नजर आते थे, उनके नजरों में आप परफेक्ट थे। ठीक है, लाइक लुक्स वाइज, हर चीज के मामले में वो आपको एक कंप्लीट पैकेज मानते थे। ओके, उनको लगता था कि मतलब वो आपको एक एक होलसम एक पैकेट की तरह देखते थे, मतलब ऐसा पर्सन जिसके अंदर हर गुण है, सर्वगुण संपन्न की तरह वो आपको देखते थे। ठीक है, आप इस पर्सन को बेशक बहुत ब्यूटीफुल लगते थे, इनके नजरों में आपसे ब्यूटीफुल कोई नहीं था, सबसे अलग लगते थे आप इनको। आपका चेहरा, देयर इज समथिंग अबाउट योर नोज, आईज एंड लिप्स, जो इस पर्सन को लगता है कि बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। आपका जो फेस स्ट्रक्चर है, या आपकी जो आप जैसे दिखते हो, वो औरों से बहुत अलग दिखते हो। आपके जैसा 10 लोगों में से एक कोई ऐसा दिखता होगा, या 100 लोगों में से कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो आपकी तरह दिखता होगा। ओके, इस पर्सन को आपके हेयर ऊपर बांधे हुए, अगर आप लड़की हो जो ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आप बन में बांधते हो या ऊपर क्लिप लगाते हो, ऐसे अपने बालों को ऊपर लगाते हो क्लिप में, वो बहुत पसंद है इस पर्सन को। ठीक है, जैसे आप कहीं पे भी देखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी आंखें जब आप कहीं देख रहे होते हो,
साइड साइड में या पीछे मुड़ के कहीं देखते हो तो जैसे आपका फेस लगता है वो इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप इतने ब्यूटीफुल हो कि आप फिट ही नहीं होते इस दुनिया में, मतलब आप बहुत अलग हो, समथिंग वेरी डिफरेंट इन यू, ठीक है। इनको ऐसा लगता था कि आप जितने ब्यूटीफुल हो आप उतने खुद पे गर्व नहीं करते या फिर आप खुद की उतनी वैल्यू नहीं करते। उनकी नज़रों से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा आप कितने ब्यूटीफुल हो, लेकिन आप खुद की ही वैल्यू नहीं करते। आपने खुद की ब्यूटी को कभी फ्लॉन्ट नहीं किया, आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, आपके पास सब कुछ है लेकिन आप फ्लॉन्ट नहीं करते। ऐसा इस पर्सन को कहीं न कहीं लगता था पास्ट में। लेकिन आपकी ब्यूटी ने इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट किया था पास्ट में, ठीक है। आपकी ब्यूटी लाइक नॉट जस्ट फिजिकल ब्यूटी, अपीयरेंस की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, आपके अंदरूनी ब्यूटी। आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, बहुत सिंपल हो, आपके पास सब कुछ होकर भी आप फ्लॉन्ट नहीं करते या गर्व नहीं करते। आप ये पर्सन को ये क्वालिटी आप में बहुत ज़्यादा पसंद आई है और बहुत डिफरेंट लगी है। ऐसा उनको लगता है ऐसे आजकल लोग होते कहाँ हैं, ओके। इस पर्सन को कहीं न कहीं ऐसा भी लगा, पास्ट में लगा, मतलब फ़ील हुआ है आपको लेकर कि आप बहुत हेल्पिंग हो, बहुत सपोर्टिव हो, बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो। अ, आपके अंदर एक मदरली एक आप एक बहुत अच्छे दोस्त हो, किसी के भी एक अच्छे दोस्त बन सकते हो आप, बहुत हेल्पिंग है आप, हेल्पिंग नेचर है आपका, ठीक है। और इस पर्सन का भी मन किया कि वो आपको सेम ट्रीटमेंट दे, आपको भी हेल्प करे या आपको भी सपोर्ट करे। इन्होंने मे बी आपको प्रॉमिस किया था पास्ट में कि मैं तुम्हें हर वक़्त तुम्हें सपोर्ट करूँगा या मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूँगा, चाहे कुछ हो जाए, आई विल बी देयर फॉर यू, ठीक है। यस, इस पर्सन को आपकी एनर्जी बहुत वार्म एंड बहुत वेलकमिंग एंड बहुत सपोर्टिव, लविंग, केयरिंग लगी थी पास्ट में। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, इस पर्सन को, हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, इस पर्सन को आपकी ब्यूटी ने ज़रूर अट्रैक्ट किया, लाइक फिजिकल ब्यूटी ने, लेकिन जब ये आपके करीब आए, जब इन्होंने आपको जाना, तब इनको पता चला कि आप सिर्फ बाहर से ब्यूटीफुल नहीं हो, आप अंदर से भी ब्यूटीफुल हो, आप एक अच्छे सोल हो, एक अच्छे पर्सन हो, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे जो यहाँ पे फ़ील हो रही है, हो भी सकता है आपने इनको अप्रोच किया हो पहली बार, ओके, इन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया, मे बी आपने इनको अप्रोच किया, ऐसा भी हो सकता है इन सम केसेस। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि दोस्ती का या किसी भी चीज़ का जो हाथ बढ़ाया आपने बढ़ाया था, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। मेजर लोग ऐसे हैं, मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो उन्होंने आपको अप्रोच किया और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपने उनको अप्रोच किया, ठीक है। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, इनको कहीं न कहीं आपके साथ बहुत हैप्पी फ़ील होता था, बहुत लव्ड फ़ील होता था। इनको ये बहुत खुश रहते थे पास्ट में आपके साथ, ठीक है। लेकिन ये आपके साथ थोड़े केयरलेस भी रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत केयरलेस रहे हैं। इन्होंने आपके फीलिंग्स की कदर नहीं करी है अच्छे से। इन्होंने आपके इमोशंस की कदर नहीं करी। आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया क्योंकि उनका नेचर ऐसा था जो जिसकी वजह से ये चीज़ हुई है। उनका नेचर थोड़ा-सा हैप्पी गो लकी, फ्रीडम में जीना, जो मन-मर्ज़ी करना, ठीक है? बहुत रेकलेस इनका नेचर रहा है। ये छोटे भी हो सकते हैं आपसे उम्र में या फिर थोड़ी इमैच्योर एनर्जी रही है इनकी, ठीक है? लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है कि इन्होंने बहुत एन्जॉय किया है आपके साथ, बहुत हैप्पी फ़ील किया है। आप इनके सोर्स ऑफ हैप्पीनेस थे, जितने भी टाइम तक आप लोग साथ थे, यू आर द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस टू दिस पर्सन, ठीक है? इन्होंने बहुत ट्राई किया है आपके जैसे बनने का। आप में भी बहुत शांत हो, आप बहुत रिज़र्व्ड हो, अपने में रहना पसंद करते हो, चुप रहना पसंद करते हो, आप मेडिटेट करते हो, स्पिरिचुअल हो सकते हो। इन्होंने बहुत ट्राई किया है अपने इस नेचर को दबा के आपके जैसा बनने का, जस्ट टू एडजस्ट विथ यू, लेकिन वो हो नहीं पाता था। कई बार ऐसा होता था कि आप भी मुझे कमेंट्स में बताना ऐसा हुआ है या नहीं, कि इनका नेचर आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट लगा या फिर बहुत ही ज़्यादा मुँहफट या रेकलेस इमैच्योर लगा होगा, जो आपको थोड़ा-सा अजीब लगा होगा। बट हाँ, ये पर्सन ने ट्राई किया है टू चेंज देमसेल्व्स फॉर यू, ठीक है? इनको ऐसा लगता था कि जितना वो आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, उतना और उन्हें पता चल रहा है आपके बारे में। यू आर अ नेवर एंडिंग बुक, यू वर अ नेवर एंडिंग बुक टू दिस पर्सन। इनको फ़ील हुआ कि जितना वो आपको ज़्यादा पढ़ रहे हैं, जितना वो आपको ज़्यादा जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा और ज़्यादा आपके बारे में नई-नई चीज़ें उनको पता चल रही है। लाइक आप इनके लिए एक मिस्ट्री से कम नहीं थे।
यू वर लाइक अ मिस्ट्री टू दिस पर्सन, और उनको बहुत अच्छा लगता था आपको जान के, आपकी ये क्वालिटी समझ के, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आप कब कैसे रिएक्ट करते हो, मतलब आपकी पर्सनालिटी धीरे धीरे ओपन अप हुई है इनके सामने। बट वो उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत चैलेंजिंग लगा, और बहुत देखो, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, एटलीस्ट मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जब मैं पूरा ना जान लूँ किसी को, थोड़ा 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 थोड़ा, अगर आपको मैं एकदम प्लेट भर के खाना दे दूं, उससे बेटर है कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा दूं दिन में, राइट? आपको डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट करते हैं, एकदम खाना मत खाओ भर पेट, थोड़ा थोड़ा खाओ। तो वैसे ही आपके पर्सन के सामने आप खुलते गए, और उनको आपके हर पहलू देखकर बहुत मजा आता गया। इन्होंने बहुत एंजॉय किया है आपको जानना, आपको समझना, ठीक है? बट दे वर हैप्पी विथ यू, ये चीज तो मैं डेफिनेटली देख रही हूँ। उनको ऐसा लगता था कि आप सिर्फ लेने में बिलीव नहीं करते कोई चीज, आप देने में बिलीव करते, यू आर अ गिवर। आप कभी भी सिर्फ लेना लेना रिसीवर नहीं थे, आपने दिया भी बहुत कुछ है, चाहे फिर वो प्यार हो, केयर करना हो, अटेंशन करना हो, सामने वाली की हेल्प करना हो, उसको सपोर्ट करना हो। यू आर अ गिवर टू दिस पर्सन उनके नजरों में, ठीक है? उनको आपके अंदर का बच्चा देखना था, लेकिन वो देख नहीं पाए। उनको लगता है कि आप उतने एक्सट्रोवर्ट नहीं थे, थोड़े रिजर्व्ड थे, थोड़े से इंट्रोवर्ट थे, आपके अंदर का बच्चा वो नहीं देख पाए। उनकी बहुत इच्छा थी कि आपके अंदर की वो चाइल्ड लाइक आपका नेचर वो देखे, जब आप बच्चे बन जाते हो, जब आप एकदम मन मर्जी का जीते हो, उनकी तरह वो चाहते थे कि आप थोड़ा सा जी के देखो, लेकिन वो हो नहीं पाया है फॉर सम रीजन। मे बी आपका नेचर ही नहीं है वैसा, ठीक है? आप थोड़े मैच्योर काइंड ऑफ पर्सन हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन ने डेफिनेटली, इनको ऐसा फील हुआ है कि इन्होंने भगवान से प्यार मांगा, या एक एंजल मांगा, और आप मिले हो उसके बदले, ठीक है? यू वर लाइक अ एंजल टू दिस पर्सन, ठीक है? कई बार ना, ये पर्सन हो सकता है खुद भी स्पिरिचुअल हो, भगवान में भरोसा करते हो, और इन्होंने आपसे भगवान को भगवान से आपको मांगा है कई बार, या फिर आपको लेकर कोई चीजें भगवान से पूछी है, उसके लिए सिग्नल्स मांगे, और उनको सिग्नल्स मिले हैं टाइम टू टाइम, ठीक है? ओके। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कई बार आप इस पर्सन को पास्ट में ऐसा फील हुआ है कि उनको ना प्रूव करना पड़ रहा है अपने आप को, चाहे फिर वो उनकी लॉयल्टी हो या उनका प्यार हो, या अपने आप को उनको आपके सामने प्रूव करना पड़ा है, और उसके वजह से उनको बहुत दिक्कत हुई है, ठीक है? उनको ऐसा लगा कि क्यों मैं प्रूव करूं, अगर सामने वाले को पता होगा, तो मतलब दिख रहा होगा मेरा प्यार, तो मैं प्रूव क्यों करूं? और अगर उसको नहीं दिख रहा है मेरा प्यार, तो क्या कर सकते हैं? मतलब उनको कई बार ऐसा फील हुआ है कि उनको अपनी वैल्यू आपको बतानी पड़ रही है, और उनको अपनी वैल्यू आपको जतानी पड़ रही है, या अपने आप को कुछ प्रूव करना पड़ रहा है टाइम टू टाइम, जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दे आर नॉट समवन जो चीख चीख कर अपनी वैल्यू समझाए किसी को। दिस पर्सन इज नॉट लाइक दैट। उनको नहीं अच्छा लगता अपनी वैल्यू बताना अपने मुंह से। उनको अच्छा लगता है कि भाई तुम्हें अगर समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। तो एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे इन्होंने बहुत पीछे भागे आपके, आपके लिए हर चीज करी, आपके लिए खुद को बदलने की कोशिश करी, सब कुछ किया, लेकिन एक टाइम पे जाके उन्होंने एफर्ट्स डालना छोड़ दिया, या फिर वो चीजें करना छोड़ दिया जो वो करते थे नॉर्मली आपके लिए रिलेशनशिप में, ठीक है? तो डायनामिक्स बदला है इस रिश्ते का, एक चीज नहीं बदली है, वो है उनका प्यार। बहुत ज्यादा प्यार पहले भी था इस पर्सन के दिल में, और अब भी मुझे लगता है ये अब भी सोचते हैं आपके बारे में, पहले भी बहुत क्रेव करते थे, बहुत मिस करते थे आपको, और अब भी करते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ये बहुत ही जनरल एनर्जी आ रही है निकल के। इस पर्सन को आपको खुले बालों में देखना था, या फिर आप हमेशा बाल बांध के रखते थे, उनको आप वैसे तो बहुत पसंद हो बाल बांधे हुए, लेकिन उनको आपको खुले बालों में देखना था, या फिर हेयर कलर, समथिंग रिगार्डिंग टू हेयर कलर। मे बी वो चाहते थे आप एक्सपेरिमेंट करो थोड़ा सा अपने बालों के साथ, अपने बालों का कलर बदलो, समथिंग लाइक दैट। बहुत वियर्ड मैसेज आ रहा है। मे बी थोड़ा सा ब्राउनिश या रेडिश शेड्स में आप अपने बालों को के कलर करो, उनको आपका लुक चेंज हो थोड़ा सा देखना था, ठीक है? या इन्होंने कुछ इमेजिन किया था कि आप ऐसे कैसे दिखोगे, और वो आपको वैसे दिखना चाहती थी। मे बी आपके हेयर में ब्लैक कलर है, तो वो चाहते थे कि आप थोड़ा सा रेडिश या ब्राउनिश कुछ कलर करो, बाल खुले छोड़ो, या किसी स्पेसिफिक तरह से कट करो, ठीक है? बट गाइस एक चीज तो है, तब भी प्यार करते थे, अब भी प्यार करते हैं, ठीक है? चलो अब देखते हैं कि अब क्या महसूस करते हैं आपके लिए। तो तब की फीलिंग्स देख ली, अब क्या महसूस करते हैं। सो चलिए देखते हैं अब क्या महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए। हमने उनकी पास्ट फीलिंग्स देख ली, अब क्या महसूस कर रहे हैं चलो देखते हैं। डिवाइन प्लीज बताए। ओके, ओ माय गॉड। ओके,
सो आप भी देख सकते हो, अगर आपको कोई कोई साइन मिल रहा है या कोई भी चीज दिख रही है, आप भी देख सकते हो और कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। ओके मुझे इनके जो भी इमोशंस है, पास्ट में तो काफी कंट्रोल में दिख रहे थे इनके इमोशंस, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे इनके इमोशंस बह रहे हैं, आउट ऑफ आउट ऑफ हैंड जा रहे हैं। मतलब वो कंटेन नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस को, ओवरली इमोशनल दिख रहे हैं मुझे। इनकी फीलिंग्स डेफिनेटली पहले से बढ़ गई है, इनका प्यार, इनकी फीलिंग्स पहले से ज्यादा बढ़ गई है, आपके लिए प्यार ज्यादा बढ़ गया है इनका, ठीक है। कम नहीं हुआ है जरा भी, चाहे आप दोनों की बात ना होती हो, इन्होंने ब्रेकअप किया हो, घोस्ट किया हो, थर्ड पार्टी लाई हो, फिर भी इनका प्यार कम नहीं हुआ है, उल्टा बढ़ा है वक्त के साथ, ठीक है। और अभी तो ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब वो बाहर जा रहा है, उनके दिल से बाहर निकल रहा है, उनके आत्मा से बाहर निकल रहा है प्यार, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इनको जो महसूस हो रहा है आपके लिए, आप इनको घर की तरह लग रहे हो। जैसे होता है ना कि हम दुनिया घूमते हैं, यहाँ वहां जाते हैं, गलतियां करते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन आते तो घर पे ही है। आखिर घर वाले ही है जो हमें समझते हैं, संभालते हैं, समझाते हैं। आप उनको एक घर की तरह लग रहे हो इस वक्त, जिनके जिनके पास इन्हें लौट कर आने की इच्छा हो रही है। दे आर सीइंग यू एज देयर होम, देयर कंफर्ट। उनको लगता है आप ही हो जो उनकी डेस्टिनेशन है, ठीक है। उन्हें आपके पास ही आना पड़ेगा और आप ही हो जो उनको संभाल सकते हो, समझ सकते हो और समझा भी सकते हो। आप ना इस पर्सन को सारी फीलिंग्स फील कराते हो। गुस्सा भी फील होता है इनको, कभी कभी आपके ऊपर गुस्सा भी आता है इनको, आपके लिए अट्रैक्शन भी फील होता है इनको, फिजिकली भी अट्रैक्शन कभी कभी आपके लिए फील होता है इनको, प्यार भी आपके लिए फील होता है इनको, नाराजगी भी आपसे ही फील होती है, जेलसी भी होती है। मतलब जो सारे दुनिया भर के इमोशंस है, अच्छे बुरे, सारे आप ही फील कराते हो इनको। इनको लगता है वो पावर आपके पास ही है जो इनको फील करा सकती है सारे इमोशंस, ठीक है। इनको ऐसा लगता है, इनको लगता है इनको आपके साथ एक न्यू, ओके एक बहुत जनरल मैसेज निकल के आ रहा है गाइज, मैं बता देती हूँ वरना मैं भूल जाऊंगी। इनको ना अगर ये अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, या अगर ये मतलब अपने माता पिता भाई बहन किसी के साथ घर, एक घर में रहते हैं, जो सभी रहते हैं यार, कौन नहीं रहता, सब रहते हैं, तो इनका मन कर रहा है कि मैं अलग जगह ले लूं या मैं अलग घर ले लूं, क्योंकि इनके घर में ना मे बी कुछ कुछ बहुत बड़ा हो रहा है या कुछ झगड़े हो रहे हैं। इनकी घर की सिचुएशन मुझे लगता है इतनी सुकून वाली नहीं है इस वक्त, तो ये सोच रहे हैं कि मैं अलग घर ले लूं या मैं एक अलग रेंट से फ्लैट ले लूं कहीं पे, मैं वहां पे रह लूं, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए। घर पे तो लड़ाई होते रहती है, झगड़े होते रहते हैं, ऐसा कुछ चल रहा है इस पर्सन के दिमाग में, ठीक है। चलो, तो ये जनरल मैसेज था। अब ना ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं आपके साथ एक एक नया कुछ बस बनाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अ फ्रेश न्यू बिगनिंग दे वांट टू डू विथ यू, ठीक है। या मे बी ये जो भी प्रॉब्लम्स है इस रिश्ते में, उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। इनको लगता है कि इस रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन उनका प्यार बहुत ज्यादा है, उससे भी बड़ा है, मतलब प्रॉब्लम से भी बड़ा है उनका प्यार, या वो जो फील करते हैं आपके लिए। उनको लगता है कि लेट्स, मतलब ये आप दोनों का जो घर है, ये जो रिश्ता है, ये उसको घर मानते हैं अपना, तो चलो इस घर में थोड़ी सी मरम्मत करते हैं, थोड़ा सा कुछ चेंजेस लाते हैं, डीक्लटर करते हैं घर को, ठीक है, तो हमें बेटर फील होगा। ओके इस पर्सन को लगता है कि अगर ये आपके साथ इस रिश्ते को इस रिश्ते पे थोड़ा काम करते हैं, या अगर आपके मन में कोई गलतफहमी है उसको मिटाते हैं, उनके मन में आपको लेकर कोई गलतफहमी है उसको मिटाते हैं, तो चीजें ठीक हो सकती है, या एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो आप दोनों। सो दे वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश विथ यू, ठीक है। वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, वो बहुत प्यार देना चाहते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत कमी कर दी प्यार देने में, बहुत कंजूसी कर दी, उन्होंने अपने सारे इमोशंस आपको नहीं दिखाए। नाउ दे वांट टू शो यू हाउ मच दे लव यू, ठीक है, एंड दे रियली वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं इस पर्सन को, अगर इन्होंने स्पेसिफिकली आपके साथ कुछ बहुत बुरा किया था, आपको चीट किया था, या फिर आपसे कुछ झूठ बोला था, या आपका साथ छोड़ दिया था, कुछ वादे करे और वो तोड़ दिए थे, कुछ बहुत बुरा अगर इन्होंने किया था, मुझे लगता है इनको उसका कर्मा मिल चुका है, ठीक है। इनको उसका कर्मा मिल चुका है। और ये जो अनबॉदर्ड थे ना,
कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम रहो ना रहो, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, तुम नहीं चाहिए, ये वो। जो जो ऐसे एकदम कटे-कटे से रह रहे थे आपसे, आपको इग्नोर कर रहे थे, बहुत बुरा फ़ील करा रहे थे आपको, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहे थे। अब उनको यूनिवर्स ने कर्मा देकर, कर्मा फेस करा के वो झटका दिया उनको, कि अगर कोई तुमसे इतना प्यार कर रहा है, तुम उसे इग्नोर कर रहे हो, तो तुम गलत कर रहे हो। फोकस करो उस पे, ठीक है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपके दिल से अपने लिए जो कड़वाहट है उसे मिटाना चाहते हैं, कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एनर्जी क्लीन करना चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप की। गाइस मुझे एक मैसेज आ रहा है, चैनल मैसेज आ रहा है कि आपको अपने रिश्ते की क्लेंजिंग करानी चाहिए या हीलिंग करानी चाहिए। बहुत नेगेटिविटी हो गई है रिलेशनशिप में। अब हील करने के लिए 3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। पहला 3 नहीं, एक्चुअली 4 चीज़ें हैं। रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार आप बनवा लो मुझसे, ठीक है? देखो मैं खुद कर रही हूँ तो मैं खुद का ही बताऊँगी। मैं किसी और का तो यहाँ पे एडवर्टाइज़ करने के लिए बैठी नहीं हूँ, ठीक है? तो मैं करती हूँ तो मैं अपना ही बताऊँगी। दूसरा, आप मतलब एक जो रेमेडी मैंने आपको बताई है, रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार आपको बनवाना है, ठीक है? आपके रिश्ते के लिए, आप दोनों के लिए। मतलब एक ही बनेगा, दोनों के लिए मतलब एक ही बनेगा आपके रिश्ते के लिए। दूसरा, आपको रोज़ क्वार्ट्ज पहनना है तो बहुत अच्छी बात है। ब्लैक टॉर्मलाइन पहनना है, ठीक है, रोज़ क्वार्ट्ज के साथ। रिंग फॉर्म में पहन लो, ब्रेसलेट फॉर्म में पहन लो, वो आपके ऊपर है। और आपको इंटीमेसी रिचुअल करानी है ताकि जो दूरियां आई है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, वो दूर हो जाए, ठीक है? अब देखो मुझे यहाँ पे एक चीज़ फील हो रही है कि आपके रिश्ते से जब ये हीलिंग हो जाएगी या क्लेंजिंग हो जाएगी, तब आपके पर्सन ये जो नाटक कर रहे हैं, कुछ भी फील ना करने का, प्यार ना होने का, यू नो अनबॉदर्ड जो आपको दिखा रहे हैं वो नहीं दिखाएंगे। सच्ची सच्ची फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, आपकी कदर करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे, आपके पीछे आएंगे। तो जो आप चाहते हो वो तब होगा जब आप अपने रिश्ते की क्लेंजिंग कराते हो, ठीक है? आपके खुद की भी आप क्लेंजिंग करो, ठीक है? मेरे पास भी, मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे आप रोज के रोज अपने आप को क्लेंज कर सकते हो, ठीक है? बट हाँ, यहाँ पे क्लेंजिंग की जरूरत है। कुछ तो कार्मिक क्लेंजिंग भी हुई है यहाँ पे। आप दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा था या इनका कुछ अपना पर्सनल कुछ कर्मा था, वो सेटल हो गया है। कुछ कार्मिक साइकिल खत्म हुई है आप दोनों के बीच में, ठीक है? जिसकी वजह से अब रिलेशनशिप में वो फेज आने वाला है जिसके बारे में मे बी आपने अब सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी होगा, हो सकता है, ठीक है? मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत दुखी हैं, बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत सैड फील कर रहे हैं, स्पेशली अपने एक्शंस को लेकर। कुछ स्पेसिफिक एक्शंस इन्होंने ऐसे लिए थे पास्ट में जिसका इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि यार ये मैंने कैसे कर दिया, मैंने क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई शुडंट हैव डन दिस, मुझे उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे उसके साथ लड़ना नहीं चाहिए था, या मुझे उनको बैलेंस लाना है, ओके? उनको उनके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है गाइस, मुझे सेम मैसेज बार बार आ रहा है। उनके लाइफ में ना वो एक साथ बहुत सी चीजें जगल कर रहे हैं, ठीक है? बहुत सी चीजें एक साथ वो कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आपसे डिस्ट्रैक्ट हो गए, इस रिश्ते से डिस्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है? उनका ध्यान भटक गया और बाकी फालतू की चीजों में उनका ध्यान लगा, ठीक है? तो अब वो फोकस पूरा आपके ऊपर लाना चाहते हैं और आ चुका है उनका फोकस आप पे। अब वो बैलेंस लाना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है क्योंकि वो आपके साथ वैसा नहीं बिहेव कर रहे जैसा करना चाहिए, इसलिए दे नॉट हैप्पी विद देमसेल्व्स एंड द लाइफ, ठीक है? वो अपनी जिंदगी से भी खुश नहीं है, वो अपने आप से भी खुश नहीं है। वो अब बैलेंस लाना चाहते हैं। उनको लगता है मेरे दुख का रीजन मैं खुद हूँ, जो एक्शंस मैंने लिए हैं, जो दुख मैंने उसे दिया है, उसके वजह से ही हो रहा है। क्योंकि मैंने बोला ना, शुरुआत में क्या बोला मैंने आपको, इनकी खुशी आप हो, इनकी खुशी आपसे जुड़ी हुई है, ठीक है? तो दुखी है डेफिनेटली, मे बी अपने आप के लिए भी थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं, थोड़ा सा पहले घूम फिर लेना चाहते हैं, थोड़ा सा वेकेशन पे जाना चाहते हैं, या फिर थोड़ा रिचार्ज कर रहे, अगर ये स्पेस ले रहे हैं, दे आर जस्ट रिचार्जिंग देमसेल्व्स। थोड़ा नींद ज्यादा ले रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, या थोड़ा सा पार्टी कर रहे हैं, थोड़ा घूमने जा रहे हैं, दे आर रिचार्जिंग देमसेल्व्स ताकि वो एक फ्रेश माइंडसेट लेकर आपके पास आए। इसलिए नहीं क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करते। प्यार ना करने का तो सवाल ही नहीं है गाइस। आज जो भी रीडिंग देख रहा है मैं क्लियरली बता दूं आपको, प्यार तो ये इंसान भर भर के करता है आपसे, ठीक है? मिस भी करता है, प्यार भी करता है, अट्रैक्शन भी है, गजब का है अट्रैक्शन। इनके सामने कोई भी हीरोइन भी आ जाए या हीरो भी आ जाए ना कोई, इनको कोई अच्छा नहीं लगेगा। इनके नजरों में आप बसे हो और इनको आप ही एक हीरो या हीरोइन लगते हो, ठीक है? ओके, सो अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो बुरी नजर से, बुरी एनर्जी से, तो ये कॉइन आप ले सकते हो, अपने पास रख सकते हो। आप देखोगे कि एक्टिवेट करके मिलेगा, चार्ज करके मिलेगा, इंटेंशन सेट करके मिलेगा,
आपके लिए, ठीक है। तो ये आपका पर्सनल हो जाएगा, ये प्रोटेक्ट करेगा आपको किसी भी बुराई से, नेगेटिविटी से, नेगेटिव एनर्जी से, ठीक है, हैवी एनर्जी से। पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो तो ये कॉइन ले सकते हो, ये आपके लाइफ में बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करेगा, ओके। लव अट्रैक्ट करना चाहते हो, लव लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो, प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हो आपका पर्सन आपसे ही प्यार करे, आपके पास आए, आपके पास रहे, तो ये लव वाला कॉइन आप ले सकते हो। एंड अगर गुड लक अट्रैक्ट करना चाहते हो तो ये कॉइन आप मुझसे ले सकते हो। तो लक के लिए, पैसों के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एंड रिलेशनशिप के लिए, प्यार के लिए, ठीक है। सो आप इसके अलावा भी मैं रिचुअल्स करती हूँ, मतलब कैंडल स्पेल जो होते हैं वो करती हूँ, तो आप वो भी करा सकते हो। आप रीडिंग पहले ले सकते हो, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है, काफ़ी आपको चीज़ें पता चल जाती है क्या क्यों कैसे, ठीक है। इवन आप मुझसे या अभिमंत्रित किए हुए यंत्र ले सकते हो जो बहुत पावरफुल होते हैं। स्पेल जार बनाती हूँ मैं, स्पेल पोटली बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, वो ले सकते हो। तो मेरे पास सब कुछ है गाइस, आपको लेना है तो आप मुझसे ले सकते हो। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपना खास ध्यान रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में, कल के वीडियो में। बाय।